बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबको हमारे रियल टॉक टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान अब तरक्की की राहों पर चल चुका है और अब ये जो आने वाला साल है और ये जो मौजूदा साल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो भी रहा है और होने भी वाला है। और पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पर अब पूरी तरह खड़ा हो चुका है। वो अपनी इकॉनमी के लिए, अपनी तरक्की के लिए किसी भी मुल्क पर अब डिपेंड नहीं करता। और इसी हवाले से मैं आज आप सबकी खिदमत में 3 मुस्बत खबरों के साथ हाजिर हुई हूँ और वो तीनों खबरें ही पाकिस्तान की इकॉनमी से ताल्लुक़ रखती हैं, जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और मुल्क में रोज़गार के मौके बहुत हद तक भी बढ़ जाएंगे। तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं इन तीनों खुशखबरियों की तफसील से आप सबको आगाह करूँ, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जी तो नाजरीन, अब आते हैं उन 3 खुशखबरियों की तरफ जो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली हैं। तो पहली खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में लगने जा रहे हैं मोबाइल मैन्युफैक्चर के 33 प्लांट्स। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि उससे हमारे मुल्क में रोज़गार के मौके किस हद तक बढ़ जाएंगे। और तो और अभी कुछ अरसा पहले ही आप सबको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो है स्मगलिंग पर पाबंदी लगा दी थी। जो हम लोग दूसरे मुल्कों से मोबाइल स्मगल करके लाते थे और फिर उनको सस्ती कीमतों पे बेचते थे, उस पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई थी। और उसकी वजह भी यही थी कि पाकिस्तान अब खुद जो है मोबाइल प्रोडक्शन के प्लांट्स लगा रहा है। तो जब पाकिस्तान खुद मोबाइल प्रोडक्शन में खुद कफील हो जाएगा तो फिर उससे दूसरे ममालिक से लेने की क्या ज़रूरत। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पहले जो है पाकिस्तान में 5% तक मोबाइल जो है वो खुद मैन्युफैक्चर किए जाते थे और अब पाकिस्तान इन प्लांट्स के बाद 55% तक मोबाइल जो है वो खुद बनाया करेगा, लोकल अपने मुल्क के अंदर बनाया करेगा। और इंशाल्लाह 2022 तक 100% तक जो है मोबाइल मैन्युफैक्चर हैं वो पाकिस्तान में ही हुआ करेंगे। पाकिस्तान को किसी भी मुल्क से मोबाइल लेने की या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाल्लाह ताला 2023 तक हम लोग अपने पाकिस्तान में मोबाइल बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचना भी शुरू कर देंगे, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स में भी बहुत इजाफा होगा। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में 3.5 करोड़ न्यू मोबाइल्स की जो है वो मांग है और जो पाकिस्तान ये प्लांट्स लगा रहा है 33, इससे पाकिस्तान जो है 2 करोड़ तक जो मोबाइल्स की मांग है उनको अच्छी तरह से पूरा कर लेगा। पीछे जो थोड़े से रह जाएंगे वो इंशाल्लाह 2022 तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान मोबाइल बनाने में इतना खुद कफील हो जाएगा कि उसको किसी भी मुल्क की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और इससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे मुल्क को सस्ते दामों में मोबाइल मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारा मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की ही करेगा। अब मैं आपको सामने रखती हूँ अपनी दूसरी खुशखबरी, जिसको सुनकर आप लोग और बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में चीज़ें जो बनती थी लोकल सतह पर उसमें भी आम चीज़ों के बनने में भी 10% तक इजाफा हो गया है। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि गाड़ियों के मैन्युफैक्चर होने में 23% तक इजाफा हुआ है। ब्रेवरेजेस जो होती हैं, ये मिल्क, दूध और ये जूसेस वगैरह, इनकी प्रोडक्शन में 19% तक इजाफा हुआ है। और ये मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ ये जो है इनके बनने में जो है हमारे पास 8% तक इजाफा हुआ है। और इंशाल्लाह ये जो फ़ीसद और ये जो शरह मैंने आपको बताई है ये अगले साल और मज़ीद से मज़ीद बढ़ेगी और इससे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो अभी तक की 2 खबरें थी, ये दोनों ही खबरें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ती ही जाएगी, रुकेगी नहीं और ये ताउम्र बढ़ेगी। और अब आते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ, जो कि डॉलर के हवाले से बहुत ही अहम है। तो नाजरीन, पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुलना शुरू हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें ओवरसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनके जो पैसे हैं वो डॉलर्स में, यानी कि जिस करेंसी में वो पैसे जमा करवाएंगे उसी करेंसी के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर महफूज रहेंगे, पाकिस्तानी रुपए के अंदर नहीं होंगे। और इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में ये जो डॉलर का मसला है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब तक 1 लाख लोग पाकिस्तान में ये रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा चुके हैं और दिन बर दिन इन अकाउंट्स की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये जो डॉलर की कमी है और ये डॉलर का जो रोल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी फिर से बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। क्योंकि पहले तो सिर्फ रेमिटेंस होता था और अब ये वाला जो रोशन डिजिटल अकाउंट वाला सिस्टम आया है, इससे अब क्या होगा
कि कोई भी ओवरसीज़ या कोई भी पाकिस्तान जो बाहर के मुल्क बैठा है या किसी ने भी अपने डॉलर्स को पाकिस्तान में जमा करवाना है तो वो आसानी से करवा सकता है, और इससे हमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही होने वाला है। और बहुत सारे जो बैंक्स हैं इसको अपना भी रहे हैं, और अभी तक 11 बैंक्स जो हैं ऑन बोर्ड ये काम शुरू कर चुके हैं, और मज़ीद बाकी के बैंक्स भी इस सारे मामले को अपना रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो ख़बरें हैं ये पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम है। मैंने आपको कल ही अपनी वीडियो में बताया था कि इमरान खान अब सियासत से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने जितना सियासी खेल खेलने थे वो खेल लिए हैं, जितने लोगों को सजाएं दिलवानी थी दिलवा दी हैं। अब उनका सारा फोकस है अवाम, उनका सारा फोकस है अवाम की भलाई, और उन्होंने अब हमारी इकॉनमी को लेके जाना है ऊपर, क्योंकि ये जो अगले आने वाले 2.5 साल है इसमें उन्होंने हमें जॉब्स भी देनी है, हमारी इकॉनमी भी बेहतर करनी है, और मुल्क से महंगाई का खात्मा भी करना है, जिसकी शुरुआत वो कर चुके हैं। और आप लोगों को भी ये खबरें सुनकर अंदाज़ा हो गया होगा। तो नाज़रीन, इन खबरों को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद ज़रूर फैलाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क में अच्छे काम भी हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिएगा, और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दिएगा। शुक्रिया।